यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यमुनातीरावनचारि 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 जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय जगन्नाथ बलदेवा मैया सुभद्रा जय जगन्नाथ बलदेवा मैया सुभद्रा जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं
साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो 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 विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो आज का सत्र में आप सबका स्वागत है संडे फीस्ट का। और आज हम कहने जा रहे हैं कि ऋषि मुनियों का प्रश्न, शौनक आदि ऋषियों ने सूत गोस्वामी से प्रश्न किया था। आज से 5000 वर्ष पूर्व जो भगवान श्री कृष्ण अपने स्वधाम चले गए थे, तब इस धरती पर कली का आगमन हुआ था। तभी शौनक आदि ऋषि ने विचार किया कि आगे जो कलियुग आने वाला है और आगे जो जन्म लेने वाले मनुष्य जो है, उनके लिए हम कुछ तो यज्ञ, उनके कल्याण के लिए यज्ञ करेंगे। ऐसे उन्होंने सोच के यज्ञ का आरंभ किया। यज्ञ आरंभ करते ही यज्ञ से कुछ लाभ नहीं हुआ उनको, धुआं आ गया, फिर भी कुछ लाभ नहीं हुआ। उन्होंने सोचा कि इस कलियुग में यज्ञ ही एक काफी है। मतलब कलियुग में यज्ञ कौन सा है? संकीर्तन यज्ञ और भगवान श्री हरि का नाम स्मरण लेना, ये यज्ञ ही काफी है। और वह है कि संकीर्तन यज्ञ अर्थात भगवान श्री हरि का पावन नामों का और महिमाओं का कीर्तन एवं श्रवण करना। इसलिए यहाँ पर जो एकत्र हुए ऋषि मुनियों ने 1000 वर्ष तक कृष्ण कथा सुनने का कटिबद्ध उसने निश्चय किया। तो एक दिन अपने प्रातःकालीन का ऋषि मुनियों ने क्या किया, एक दिन प्रातःकालीन निवृत्त होने तथा और अपना यज्ञ को पूर्ण करते हुए श्री ऋषि मुनियों ने श्रील सूत गोस्वामी को सम्मान पूर्वक आगमन किया। मतलब उनको एक आसन दिया और 6 प्रश्न उनसे पूछा। ये प्रश्न कौन सा था? ये प्रश्न था पहला प्रश्न था उनके लिए, तो कह रहे कि जन कल्याण हेतु मनुष्य का कल्याण कार्य क्या है, मतलब हित क्या है, मनुष्य के लिए हित क्या है। और दूसरा प्रश्न है शास्त्रों का सार क्या है। ये शास्त्र जब हम पढ़ते हैं
इसका सार क्या है। और तीसरा प्रश्न है, भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य के पीछे मूल कारण क्या है। मतलब वो देवकी के गर्भ में प्रकट हो गए, भगवान मनुष्य के अवतार में, मनुष्य के शरीर में अवतार लिया, उसका कारण क्या है। और भगवान का अलग अलग पुरुष अवतारों का हमें बताए, और भगवान का लीला अवतारों को भी हमें बताएं। और छठवां प्रश्न है, भगवान जब इस धरती को छोड़ के अपना स्वधाम चले गए तो फिर धर्म ने किसका आश्रय लिया। ये धर्म जो है भगवान से आश्रित है, क्योंकि धर्मं तो साक्षात भगवत प्रणीतम, भगवान जो भी कहते हैं वही धर्म है। और इस धर्म को हम मनुष्य जीवन में लेना ही चाहिए। तो ऋषि मुनि कहने लगे, हे सूत गोस्वामी, एक आदर्श तथा आज्ञाकारी शिष्य होने के कारण आपने अपने गुरुओं से जो भी संपूर्ण ज्ञान तथा उनकी कृपा प्राप्त की है। जो सूत गोस्वामी ने अपने गुरु से, गुरु कौन था उनका? गुरु सुखदेव गोस्वामी। सुखदेव गोस्वामी ने उसे अपना समीप बिठा के ज्ञान प्रदान किया था और उसे आशीर्वाद भी दिया था, आगे जाके आप इस भागवतम को प्रचार करो। ऐसे ही ज्ञान तथा उनकी कृपा प्राप्त की है। कृपया हमें बताएं कि आपके अनुसार किस कार्य में जन सामान्य का परम कल्याण होगा। कलयुग में लोगों की आयु अत्यंत कम है। जो द्वापर युग में 10,000 वर्ष जन्म था, आयुष्य था। 10,000 वर्ष में वो कितने यज्ञ करते थे, कितने तपस्या करते थे। लेकिन अभी ये कलयुग में हमारा आयु कितना है? 100 बरस है, मैक्सिमम 600 इयर्स। तो अभी आयु तो अत्यंत कम है, साथ ही वे हम लोग क्या है? झगड़ालू है। हम एक के बाद में एक को झगड़ा करते हैं क्योंकि गुस्सा आता है हमें। ये कलयुग का एक लक्षण है। तो झगड़ालू है, आलसी है। देखो कितने लोग आए यहाँ पर, इतना प्रवचन करने के लिए हम प्रचार किया है, और लोग आने के लिए नेक्स्ट टाइम जाएंगे, ऐसे आलसी। हमें नहीं, हम भक्त है। भक्त कभी भी अपने जो भगवान की कथा सुनने में बहुत जिज्ञासा रखते हैं। और आलसी है, भ्रमित है। ये भागवतम में लिखा है कि भ्रमित है, और दुर्भागी भी है। दुर्भाग्य है उनको, भाग्य उतना प्रबल नहीं है। और दुर्भाग्य वो सदैव उद्विग्न रहते हैं। उद्विग्न मतलब ऐसा क्यों हो गया, वैसा क्यों हो गया, ये उद्विग्न होता है, ऐसे रहते हैं। भिन्न भिन्न शास्त्रों में उनके लिए भिन्न भिन्न कार्यों का उल्लेख मिलता है। आपसे निवेदन है कि आप कृपया उन सब शिक्षाओं का सार निचोड़कर हमारा समक्ष प्रस्तुत करे। ये सौनक आदि ऋषि कह रहे कि ये जो शास्त्र का निचोड़, मतलब उनसे निचोड़ के, मतलब एक नींबू निचोड़ते हैं ना, उसमें क्या आता है? खाली रस आता है, बाकी सब उधर रह जाता है। वैसे ही रस क्या है? उसका मूल स्थिति है। तो ऐसे ही शास्त्रों का मूल स्थिति को हमें बताएं। इसे समस्त प्राणी जगत का परम कल्याण होगा और उनके हृदय में पूरी तरह संतुष्टि हो जाएगा। जो भगवान की कथा सुनने से हृदय में संतुष्टि हो जाती है, हृदय शुद्ध हो जाता है। हे सुत गोस्वामी, आप जानते हैं कि इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए भगवान श्री कृष्ण ने देवकी के गर्भ में जन्म लिया और एक मनुष्य रूप लेकर धरती पर
लीलाएं की। इस धरती पर मनुष्य रूप लेके भगवान ने लीलाएं की। ये लीलाएं क्यों की? ये अपने ही भक्त के लिए उन्होंने लीला की है। आगे जाके मेरे भक्त मेरे लीला को सुन के आनंदित हो जाएंगे करके हम उनके विषय में सुनने के लिए अत्यंत आतुर है। ये आतुरता कब आती है? जब हम भगवान से प्रेम है, जब हमें आतुरता आ जाती है सुनने के लिए। भगवान कौन है, भगवान के और हमारे संबंध क्या है, हम भगवान के लिए क्या करना चाहिए, ये सब सुनने के बाद ही आतुरता आ जाती है, अन्यथा आतुरता नहीं आती। ये जो शौनकादि ऋषि कह रहे कि हम आतुर है, कृपया उनके विभिन्न अवतारों तथा उन अवतारों में उनके द्वारा रची अद्भुत लीलाओं का वर्णन करे। जो अद्भुत वर्णन करे उनका जो लीला किया हुआ। केवल भगवान के नाम का उच्चारण करने से व्यक्ति जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। भगवान का नाम सुनने से ही जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। अभी हम कीर्तन जोर से क्यों नहीं गा रहे थे? क्योंकि अज्ञानी लोग जो सोचते हैं कि हम यहाँ मृत्यु के इसमें क्या वहां पर मृत्यु हो गया, आपको पता है ना, नीचे एक मृत्यु हो गया है, तो वहां जो लोग जमे हुए हैं वो अज्ञानी है, ज्ञान से थोड़ा कम है। उस क्या समझते हैं कि हम यहाँ दुखी है और ये मजे में गा रहे हैं। उनको पता नहीं कि हम गा रहे किस लिए है। ये गाना ये हवा में जो चलेगा, जो हम भगवान का नाम स्मरण जो हवा में चलेगा, जो मृत हुआ है उसका फायदा हो जाएगा, उसका तुरंत अच्छा गति प्राप्त हो जाएगी। हमें जीवंत मनुष्य के लिए मन भगवान का नाम सुनने से ही हमें मुक्ति प्राप्त हो जाती है, और उनके लिए क्या हो जाएगा? अच्छा ही हो जाएगा ना। इसलिए तो मुक्त हो जाता है, चाहे वह नाम अनजाने में भी क्यों न करे। अनजाने में उसको पता ही नहीं है और अनजाने में भगवान का नाम लिया, वो भी मुक्त हो जाता है। इसीलिए नारद मुनि जैसे महान भक्त सदैव भगवान के नामों का महिमाओं का गान करते रहते हैं। तो नारद मुनि हमेशा भगवान का नाम स्मरण लेते रहते हैं। तो ऐसे शुद्ध भक्तों के दर्शन मात्र से, ऐसे शुद्ध भक्त जो होते हैं उनका दर्शन मात्र से हम पवित्र बन जाते हैं। शुद्ध भक्त का दर्शन करना चाहिए, उनका दर्शन मात्र से हम पवित्र बन जाते हैं। अभी गंगा में स्नान करने के बाद पवित्र हो जाते हैं, लेकिन इस शुद्ध भक्त से दर्शन करने से ही पवित्र हो जाते हैं। आगे क्या करने का जरूरत नहीं है। आप कृष्ण कथा करते जाइए, हम अभी भी इससे थकते नहीं है। जो भक्त कभी थकते नहीं है कृष्ण कथा सुनने में, ये उन्होंने व्यक्त किया है। ये क्यों थकते नहीं है? क्योंकि वो भी उन्होंने लिखा है यहाँ पर, मनुष्यों ने, क्योंकि जिन मनुष्य ने भगवान के साथ अपना दिव्य संबंध स्थापित कर लिया है। अगर मनुष्य को अपना भगवान से संबंध पता चला, वो कभी थकेगा नहीं भगवान का कथा सुनने में। कर लिया है, वे प्रतिक्षण उनकी लीला श्रवण का आस्वादन लेते रहेंगे। ये शुद्ध भक्त का लक्षण है। अभी भगवान श्री कृष्ण ने इस धरती से अपने लीलाओं का समेट लिया और वे अपने धाम लौट गए हैं। उनकी अनुपस्थिति में हमें सच्चा धर्म कहाँ मिलेगा? क्योंकि भगवान जब स्वधाम चले जाते हैं, धर्म ने किसका आश्रय लिया? धर्म तो भगवान से ही आश्रित है। तो ये कह रहे हैं कि अनुपस्थिति में
वह भगवान नहीं है यहाँ, भगवान अपने धाम चले गए हैं। हमें सच्चा धर्म कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, ये वो प्रार्थना कर रहे हैं। ये एक प्रश्न है, ये 6 प्रश्न में से एक प्रश्न है। हम पूर्ववर्ती आचार्यों द्वारा प्रदान की गई इन सब शिक्षाओं का सुनने के लिए उत्सुक है। जो पूर्ववर्ती आचार्यों ने सब कुछ लिख के रखा है, जैसे व्यासदेव ने लिखा है, क्योंकि ऐसे श्रवण कीर्तन सदैव लाभकारी होता है। ऐसा कौन सा मनुष्य होगा जो इस पतित कलियुग में दुर्गुणों से तो मुक्त होना चाहता है, परंतु वह परम भगवान की महिमाओं को सुनने का इच्छुक नहीं है। जो मनुष्य इन दुर्गुणों से मुक्त होना चाहता है, आप सब मुक्त होना चाहते हैं ना, क्योंकि ये दुर्गुण है। यहाँ पर कुछ अच्छे गुण नहीं है। हमें कुछ भी देखा आंखों से, हमारे मन में दुर्गुण आ जाता है और इस दुर्गुण से मुक्त होना चाहता है। जब भगवान का संबंध स्थापित कर लिया है, उसे पता चलता है कि हमारे हृदय में दुर्गुण है। इस दुर्गुण से मुक्त होना सिर्फ भगवान का नाम लीला सुनने से ही इससे मुक्त हो जाते हैं। ऐसे कौन भला नहीं चाहेगा दुर्गुणों से मुक्त होने के लिए। ये शौनकादि ऋषियों ने यह प्रश्न सुनकर श्रील सूत गोस्वामी बहुत खुश हो गए और उन्होंने अपना गुरु को प्रार्थना की, गुरु को प्रणाम किया, गुरु को प्रणाम किया और तत्पश्चात उन्होंने कहा, हे ऋषिगणों, आपके प्रश्न अत्यंत प्रशंसनीय है। ये जो प्रश्न था, 6 प्रश्न कौन सा था, फिर से दोहराऊंगा। सबसे श्रेष्ठ इस जगत के लिए क्या है, मतलब कल्याणकारी क्या है मनुष्य के लिए। सारे शास्त्र का सार क्या है। दूसरा प्रश्न, भगवान श्री कृष्ण के प्रकट के पीछे मूल कारण क्या है। ये 3rd प्रश्न है। भगवान अलग अलग पुरुष अवतारों में प्रकट होते हैं, गोलोक धाम में है, तो इस भौतिक जगत में निर्माण किसने किया, ये 4था प्रश्न है। और लीला अवतार भगवान का हमें बताइए। और भगवान अपने 5वां अवतार, 5वां प्रश्न हो गया, भगवान अपने स्वधाम गए तो धर्म ने किसका आश्रय लिया। ये 6 प्रश्न उन्होंने यहां पर किया था। तो ये जो प्रश्न है ये बहुत अत्यंत प्रशंसनीय है। क्यों प्रशंसनीय है? क्योंकि वे भगवान श्री कृष्ण के संबंधित है। ये जो प्रश्न है ये भगवान से संबंधित है, इसीलिए प्रशंसनीय है। उन्होंने संपूर्ण जगत का कल्याण निहित, ये जो प्रश्न जो है ये भगवान संपूर्ण जगत का कल्याण निहित है, सबका कल्याण हो जाता है ये प्रश्न का उत्तर सुनने से। तो फिर भगवान श्री कृष्ण की दिव्य प्रेममयी सेवा करना यही समस्त मानव समाज के लिए धर्म अर्थात अथवा सर्वोच्च कर्तव्य है। ये जो भगवान का कथा सुनना ही, भगवान के लिए सुनना ही, ये मनुष्य जीवन का एक कल्याणकारी है, सर्वोच्च कर्तव्य है, हमें कर्तव्य है। परंतु ऐसी भक्ति बिना किसी भौतिक इच्छा के होने चाहिए। भौतिक इच्छा, जो हम भक्ति क्यों करते हैं, कभी कभी लोग भगवान के सामने आते हैं और पूरा अपने जीवन के लिए मांग लेते हैं, भगवान मुझे शक्ति दो, भगवान मुझे पैसे दो, भगवान मुझे आरोग्य दो, भगवान मुझे धन दो। ये सब मांगते, ये किस लिए है? इस शरीर के लिए है, सिर्फ इस शरीर के लिए ही है। ये क्या हो गया? भगवान से हम लोग क्या कर रहे हैं? एक बिजनेस कर रहे हैं। अगर आपने मुझे अच्छा धन दिया तो मैं अगले बार आपको धन देने के बाद आपकी एक अच्छी पूजा करूंगा। ये व्यापार हो गया, ये व्यापार है भगवान से।
ये व्यापार करने से इसे भक्ति नहीं कहते हैं। ये शरीर के लिए कुछ मांग रहे, भगवान तो देते ही है, इसे मांगने का जरूरत नहीं है। तो यहां भक्ति बिना किसी भौतिक इच्छा से होनी चाहिए। भौतिक इच्छा नहीं चाहिए, भौतिक इच्छा है। भौतिक इच्छा मतलब ये शरीर के लिए इच्छा है, ये शरीर के लिए हम जो मांगते हैं वो भौतिक इच्छा है। और निर्बंध होनी चाहिए, इसमें कोई बंधन नहीं रहना चाहिए। इस प्रकार की सेवा ही आत्मा को पूर्ण संतुष्टि प्रदान कर सकती है। ये आत्मा को पूर्ण तरह से संतुष्टि कर सकती है। भक्ति योग में किए गए कार्य स्वयं में पूर्ण होता है, इसीलिए भक्ति योग स्वतः ही पूर्ण ज्ञान तथा इन भौतिक संसार से वैराग्य अर्जित कर लेता है। ये भक्ति करने से मनुष्य को क्या होता है? वैराग्य हो जाता है। वैराग्य किससे हो जाता है? इस भौतिक जगत से वैराग्य हो जाता है। हम भगवान के जब संबंध को बढ़ाया तभी हमें पता चलता है कि हमें हमारा और भगवान का क्या संबंध है। ये 3 प्रकार का विषय है भगवान के संबंध में: संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। जो भगवान से हम संबंध स्थापित करते हैं तो अभिधेय मतलब क्या करना है, मुझे अभी क्या करना है, वो क्या करना पता चलने के बाद उससे प्रयोजन क्या है, उससे क्या फायदा होगा हमें, ये प्रयोजन है। ये तीनों विषय को हम समझ जाते हैं तब हम भगवान की पूर्ण ज्ञान तथा इस भौतिक संसार से वैराग्य प्राप्त कर लेते हैं। कोई इस संसार से आसक्त है, वो व्यक्ति कभी भी इस विषय को समझ नहीं पाएगा। इस व्यक्ति इस विषय को सुनने से भी डर जाएगा। अरे वैराग्य हो जाएंगे, हम बाबा बन जाएंगे, हम सेफ्रॉन ड्रेस पहनाएंगे, ऐसे सोचते हैं। सेफ्रॉन ड्रेस पहना, वैराग्य तो है। सेफ्रॉन ड्रेस इसलिए पहन रहे हैं कि अन्य लोगों को दृष्टि से श्रद्धा बढ़ने के लिए। अगर मुझे कुछ आपसे कहना है भगवान के बारे में तो मुझे अच्छा तरीके से रहना चाहिए ना, मुझे ही भक्ति करना चाहिए। तो एक कथा बताता हूं। एक व्यक्ति था, एक ऋषि था, साधु था। वो दाढ़ी बढ़ाया था, लोगों को दृष्टि में एक है, दाढ़ी बढ़ाया गया, एक साधु बन गया। तो दाढ़ी बढ़ाया था और एक माँ एक बच्चे को लेके आया और ऋषि से कहने लगा कि देखो ये मेरा बेटा बहुत गुड़ खाता है, गुड़ खाता है, तो इसे बंद करवा दो ना। तो ऋषि ने बोला ठीक है बंद करवा दूंगा, लेकिन आप 1 वीक के बाद आ जाओ। तो ठीक है करके उन्होंने 1 वीक के बाद लेके आया। तो बताया कि 1 वीक के बाद आके उसने पूछा कि आप मेरे बेटे को गुड़ खाने का बंद करने के लिए वादा किया था, तो बता दे गुड़ कैसे नहीं खा सकता है। तो उसने बोला बेटा इधर आ जाओ, इसका आगे गुड़ नहीं खाना, पता चला ना। इतना ही बोल दिया उसने। तो माँ बोली तो इतना बोलने के उस दिन ही बोल सकते थे ना आप, इतना देर क्यों लगाया आपने। और ऋषि ने बोला कि जब आप मुझे पूछ रहे थे तभी मैं भी गुड़ खा रहा था मैं भी गुड़ खा रहा था। उस दिन से मैं आज तक गुड़ नहीं खाया, इसलिए मैं बता पा रहा हूं। क्योंकि अगर हम किसी को ज्ञान देना चाहते हो तो हम खुद उस ज्ञान में रचे पचे रहना चाहिए, उस ज्ञान में रहना चाहिए। इसी वजह से इस सेफ्रॉन ड्रेस क्यों डालते हैं? जो अन्य भक्त का आसक्ति बढ़ाने के लिए, उनका श्रद्धा बढ़ाने के लिए ये ऐसे वेशभूषण करना पड़ता है। अभी देखो हम ऐसे धोती और शर्ट में जाते हैं, तिलक लगाते हैं, रास्ते पर जाते हैं, कोई अनजान व्यक्ति हरे कृष्णा बोलेगा, क्यों? उनका मन में आ गया हरे कृष्णा। वो पता है कि हरे कृष्णा वाले ऐसे ही ड्रेस पहनते हैं, है ना।
ये हरे कृष्णा बोला, अभी बोला था मैं, भगवान का नाम लेने से ही व्यक्ति पावन हो जाता है ना। तो इसने हरे कृष्णा अनजाने में लिया, उसने, उसको पता नहीं पावन हो जाऊंगा करके। यही एक विषय है। तो हम चाहे कितने भी उद्यम क्यों न करें, परंतु यदि वे हमारे हृदय में भगवान से संदेश को सुनने के प्रति सहज आकर्षण जागृत नहीं करते, तो वे सब व्यर्थ परिश्रम है। अगर आप यहां सुन रहे हैं, अगर आपके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न नहीं होता है, वो सुना क्या हो जाता है, जो भी सुना है आपका व्यर्थ हो जाता है। व्यर्थ है, काल हरण हो गया, समय गवा दिया आपने। क्योंकि ये समय बहुत महत्वपूर्ण है। इस समय में हम भगवान की सतत ज्ञान प्राप्त करना है और सतत भगवान का नाम स्मरण लेना चाहिए, मन ही मन। भगवान इसलिए भगवत गीता में कहते हैं, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। और अंत में क्या कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्यम माम एक शरणम व्रज। मुझे ही शरण आ जाओ, वही भक्ति है। तो ऐसे ही अगर हम इस गुण, इस लीला का या भगवान का लीलाओं का श्रवण करने पर भी हृदय में भगवान के प्रति भक्ति नहीं उत्पन्न हो गई, तो ये क्या हो गया, काल हरण हो गया, परिश्रम हो गया। मूल्यवान मनुष्य जीवन आत्म साक्षात्कार के लिए इसका उपयोग कभी भी भौतिक धन संपत्ति एकत्र करने के लिए नहीं करना चाहिए। जो भगवान की भक्ति धन संपत्ति एकत्र करने के लिए नहीं करना चाहिए। अन्नाभिलाषित शून्यम, अन्य अभिलाषा नहीं रहना चाहिए, शून्य होना चाहिए। तो उपयोग कभी भी भौतिक धन संपत्ति एकत्रित करने के लिए नहीं करना चाहिए। और इस जीवन में यदि हम कोई आर्थिक लाभ अर्जित भी करते हैं, तो उनका प्रयोग भगवान के सेवार्थ होना चाहिए। अभी हम आर्थिक लाभ अर्जित किया है, लेकिन उसको इंद्र तृप्ति के लिए उपयोग नहीं करना चाहिए, भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। आप सोचेंगे पूरा पैसा मंदिर में देना है क्या? नहीं, भगवान मंदिर में देना नहीं है, अपना ही घर में ही भगवान को केंद्र करना है, भगवान का अल्टर बनाना है और सोचना है कि भगवान ही मंदिर, हमारा घर का मूल व्यक्ति है और उनको जो भी चाहिए हम बाजार से लाके उनको अर्पित करना चाहिए और उसे प्रसाद करके हम ग्रहण करना चाहिए। प्रभुपाद ने ये व्यवस्था की है, हर एक घर में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति स्थापन कीजिए और उसकी सेवा कीजिए। भगवान की मूर्ति नहीं, फोटो स्थापित कीजिए। मूर्ति क्यों? मूर्ति बहुत उसको बहुत रिस्ट्रिक्शन है पूजा करने की, इसलिए मूर्ति नहीं स्थापन करना चाहिए। फोटो रख सकते हैं और सोच सकते हैं कि मन ही मन में भगवान श्री कृष्ण ही हमारा घर का एक केंद्र है, तो उसके लिए हम कर सकते हैं। इससे पहले हम क्या करते हैं, घर में हमारे लिए सब कुछ लाते हैं। अभी क्या करना है, भगवान के लिए लाना चाहिए। कुछ भी लाना है भगवान के लिए लाना चाहिए और प्रसाद समझ के ग्रहण करना है। ये भगवान की सेवार्थ होना चाहिए, न कि निजी इंद्रियों भोग के हेतु, इंद्रिय भोग के लिए नहीं होना चाहिए। यद्यपि परम सत्य एक भिन्न भिन्न आध्यात्मिक इसका अनुभव भिन्न भिन्न स्तरों पर करते हैं। कोई इसे निराकार ब्रह्म रूप में देखता है, कोई कण कण में व्याप्त परमात्मा रूप को देखता है, कोई परम सुंदर सर्वांगण संपन्न भगवान को भगवान के रूप में देखते हैं।
शास्त्र में इनका तीनों स्तरों का उल्लेख मिलता है। यहाँ संसार में अलग अलग रीति का लोग रहते हैं। कोई निराकार ब्रह्म में स्थापित हो जाते हैं, वो भी ठीक है। कोई क्या करते हैं, परमात्मा रूपी हृदय में जो है कोई बैठ के ऐसा ही देखते हैं, कोई भगवान का रूप को देखकर ध्यान करते हैं, ध्यानस्थ वो जो है परमात्मा रूप में, और कोई सुंदर सर्वांगण सर्वगुण संपन्न ऐसे विग्रह को देखते हैं, डीटी को। क्योंकि ये चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि ये डीटी नहीं है, ये स्वयं कृष्ण ही है। हाँ, ऐसे ही हम देखना चाहिए। तो इसका उल्लेख मिलता है अनेक शास्त्रों में। तो जब हृदय में व्याप्त समस्त अनर्थ और अभद्र का नष्ट हो जाते हैं, तो तब भगवान की प्रेममयी सेवा एक अटल सत्य बनकर वहां स्थापित हो जाता है। अगर हम इस स्थिति में भगवान की सेवा करेंगे तो हमारा हृदय में एक भगवान का प्रेममयी सेवा अटल हो जाती। इस समय काम और लोभ जैसा रजो एवं तमो गुणों के प्रभाव हृदय से निकल जाता है। तो भगवान की सेवा करने से हमारा हृदय में जो अनर्थ है वो निकल जाता है, उसका गांठ बांधा है। यहाँ जो अनर्थ है हमारे हृदय में, उसकी गांठ बन गया है, वो निकलना बहुत मुश्किल है। हम कितना भी प्रयत्न करें उसको निकल नहीं पाते। अगर हम हृदय में भगवान के प्रति प्रेममयी सेवा करने की अटल इच्छा जागृत कर लेते हैं, तब इस गांठ ऑटोमेटिकली छूट जाता है। तो हृदय से निकल जाती है, तमोगुण प्रभाव हृदय से निकल जाती है। व्यक्ति प्रसन्नता पूर्वक शुद्ध सतोगुण के स्तर पर स्थित हो जाता है। इस दिव्य स्थिति में भक्त के हृदय में भगवत विषय का ज्ञान प्रस्तुति होती है और वह समस्त प्रकार के सांसारिक संसर्गों से मुक्त हो जाता है। तो उसका हृदय में इस भौतिक विषयों से वो मुक्त हो जाता है। उस समय भक्त अपने आत्मा के सच्चे स्वरूप तथा भगवान के नित्य सेवक के रूप में अपने शाश्वत स्थिति को स्पष्ट देख पाता है। तो अपने नित्य शेष भगवान के सेवक के रूप में वो अपने निश्चित स्थिति को स्पष्ट देख पाता है। हम क्या है, भगवान के सेवक है। जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्य दास, ये चैतन्य महाप्रभु कहते हैं। हमारा जो स्वरूप है, हम भगवान के सेवक ही है। हम उस सेवा छोड़ के क्या कर रहे हैं, इंद्र का सेवा कर रहे हैं, इंद्रियों का सेवा कर रहे हैं। हम अपने ही इंद्र का सेवा कर रहे हैं। तो ये भगवान के प्रति हमारा प्रेममयी सेवा अटल हो जाता है, तभी हमारा हृदय में ये स्थिति बन जाती है कि उस दिव्य स्थिति में भक्त के हृदय में भगवत विषय का ज्ञान प्रस्तुति होता है और वह समस्त प्रकार के सांसारिक संसर्गों से मुक्त हो जाता है। सांसारिक संसर्गों से मुक्त हो जाता है। वो संसार को भी भगवान के रूप में देखने लगता है। जो भी लेता है उसको भगवान के लिए लेना चाहता है। उस समय भक्त अपने आत्मा के सच्चे स्वरूप तथा भगवान के नित्य सेवक के रूप में वे अपनी शाश्वत स्थिति को स्पष्ट देख पाता है। इसीलिए अनादि काल से महान भक्तों ने स्वयं को भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति के प्रति समर्पित किया है। यद्यपि ऐसे भक्ति अन्य सब देवी देवताओं जैसे ब्रह्मा जी, शिव जी, दुर्गा देवी आदि का पूरा सम्मान करते हैं। ये भक्त लोग जब ये सब समझ जाते हैं, भगवान का प्रति अपना संबंध समझ जाते हैं,
तब वो अन्य देवी देवता को निग्लेक्ट नहीं करेंगे, उनका भी सम्मान करेंगे। लेकिन क्या, यद्यपि ऐसे भक्त परंतु वे ऐसे किसी भी देवी देवता का पूजा को स्वीकार नहीं करते, पूजा करने के लिए स्वीकार नहीं कर सकते, पूजा नहीं करते। भगवान भगवत गीता में भी कहे है कि ये देवी देवता मेरे सेवक है, आप इनका पूजा करने का जरूरत नहीं है, ये मेरा ही आदेश पर यहाँ कार्य कर रहे हैं। जैसे कि गोवर्धन लीला में जब कृष्ण पूछ रहे थे अपने बाबा को, तो ये क्या किस लिए यज्ञ डाल रहे हैं आप? तो बाबा कह रहे हम लोग इंद्र के लिए डाल रहे हैं। तो क्यों इंद्र के लिए डाल रहे हैं? क्योंकि इंद्र हमें बारिश दे रहा है, तो हम धान्य उगा रहे हैं, तो उसके वजह से, उसकी कृपा से हम कर रहे हैं। अरे ये आपका सोच गलत है। अगर इंद्र आपके यज्ञों से ही यहाँ बारिश दे रहा है, वो समुद्र में क्यों बारिश डाल रहा है? वहां कौन यज्ञ कर रहा है? क्योंकि उसका एक कर्तव्य है कि मेरा कहने पर वो हर जगह अपना कार्य कर रहा है बारिश डालने का। तो आप ऐसा मत सोचो कि आप यज्ञ इसके लिए मत करो, भगवान के लिए करो। तो ऐसे ही देवी देवता का पूजा को स्वीकार नहीं करते हैं भगवान के भक्त कभी भी। मुक्ति के लिए गंभीर साधकों को केवल विष्णु तत्वों की उपासना करनी चाहिए। विष्णु तत्व कौन कौन है? राम, नरसिंह, वराह, मत्स्यकर, कूर्म जैसे नाना अवतार है, परंतु ये सब भगवान श्री कृष्ण के अंश अथवा उनके अंश के अंश है। दूसरे शब्दों में एकमात्र भगवान श्री कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। भगवान श्री कृष्ण अवतारी है, उनसे ही अवतार निकलता है। कोई समझ रहे कि विष्णु से कृष्ण आ गया, ये गलत है। विष्णु से कृष्ण नहीं आया, कृष्ण से विष्णु आया है, ये गलत है। तो ये समझना, ये शास्त्र से हम समझ सकते हैं, ये कोई आलतू फालतू लोगों से हम समझने का जरूरत नहीं है। कोई भी शास्त्र समझते नहीं है, किधर भी सुनते हैं और आके अनेक व्यक्ति को बताते हैं और वो भी सच समझ जाता है। तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ही है। तो ऐसे ही ऋषि मुनियों ने ये सब प्रश्न पूछ के सूत गोस्वामी ने उनके लिए उस प्रश्न का उत्तर इस स्थिति में दिया गया है कि भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना ही मनुष्य का मूल उद्देश्य है और क्या है, सर्वोच्च कर्तव्य भी है। तो फिर व्यासदेव, ये जो शास्त्र जो लिखा है, शास्त्र में पूर्ण रूप से भगवान की लीला या पूर्ण रूप से स्थिति, ये ब्रह्मांड का स्थिति को लिखा गया है। ये किसने लिखा? व्यासदेव ने लिखा। तो आगे सूत गोस्वामी कहने जा रहे हैं कि मैं जिस श्रीमद् भागवतम का व्याख्यान करने जा रहा हूं, वह एक ग्रंथ के रूप में स्वयं भगवान श्री कृष्ण का अवतार है। भगवान श्री कृष्ण स्वधाम चले जाने के बाद भगवान श्री कृष्ण ग्रंथ के रूप में इस धरती पर अवतार लिया। ये जो ग्रंथ है श्रीमद् भागवतम, ये जो ग्रंथ है, ये साधारण पुस्तक नहीं है, ये स्वयं भगवान है। इसमें भगवान का पूरा ज्ञान भरा हुआ है। इसको हम साधारण नहीं समझना चाहिए, इससे हम भगवान के रूप में उसका पूजन करना चाहिए, उसको पढ़ना चाहिए। इसकी रचना भगवान के अवतार श्रील व्यासदेव ने की है। इसकी रचना किसने की है? भगवान के अवतार ही व्यासदेव ने किया है। और
व्यासदेव ने समस्त वैदिक ग्रंथों और इतिहासों का सार निचोड़कर श्रीमद् भागवत के रूप में अपना पुत्र सुखदेव गोस्वामी को दिया, जो निचोड़कर लिखा और इस भागवतम को अपना पुत्र सुखदेव गोस्वामी को दे दिया, बता दिया। और सुखदेव गोस्वामी ने सर्वप्रथम श्रीमद् भागवतम का व्याख्यान महान सम्राट परीक्षित महाराज को किया। सम्राट, ये जो सम्राट तो था, पूरा पृथ्वी का सम्राट था वो। ऐसा नहीं कि एक भारत का ही सम्राट, नहीं, पूरा पृथ्वी का सम्राट था। ऐसा व्यक्ति को जो उन्होंने श्रीमद् भागवतम की कथा सुनाया, और वो कहाँ बैठा था? एक गंगा के तट पर अपने अंतिम गंगा के तट पर अपनी आसन्न मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे थे। एक मृत्यु का प्रतीक्षा कर रहे थे, क्योंकि उनको एक शाप मिला था, आप 7 दिन में मृत्यु पालोगे। इसलिए वो मृत्यु को पाने के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे। यह भगवान पुराण सूर्य के समान है। ये जो भागवतम है ये सूर्य के समान है। क्यों? क्योंकि और श्री कृष्ण से अपने धाम लौटने के तुरंत बाद इस धरती पर क्षितिज पर उदित हुआ है। ये जो उदित हो गया है। कलयुग में तमोगुण के गहन अंधकार के कारण जो लोग अपनी दृष्टि खो बैठी है, वे इस अद्भुत ग्रंथ के माध्यम से प्रकाश प्राप्त करेंगे। हमें कोई ज्ञान नहीं होता, ज्ञान नहीं रहता, और ज्ञान से हम हमारा जीवन को उद्धार कर लेते हैं। इसीलिए इस ग्रंथ से हम हमारा जीवन को प्रकाशित कर सकते हैं। जब श्रील सुखदेव गोस्वामी ने सर्वप्रथम श्रीमद् भागवतम का व्याख्यान दिया, मैंने पूर्ण एकाग्र से उसका श्रवण किया था। एकाग्र चित्त से उन्होंने, किसने? सूत गोस्वामी ने श्रवण किया। सुखदेव गोस्वामी ने जो व्याख्या किया था उसको श्रवण किया था। अपने पूजनीय गुरु महाराज के अनुग्रह में इस दिव्य ग्रंथ के पूरे अर्थ का आस्वादन कर सका। अब मैं तुम सबको समक्ष वही ज्ञान दे पाऊंगा जिसे मैंने उनसे सुना और समझा था। ये ग्रंथ का जो है विषय जो है, वो विषय अपने मनी ढंग से बताना नहीं चाहिए। अपने मन में आता है वो ऐसा रहेगा, वो वैसा रहेगा, ऐसा नहीं है। जो ग्रंथ में जो भी लिखा है वही प्रस्तुत करना चाहिए। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की जय, श्री प्रभुपाद की जय। क्योंकि हमें ज्ञान कम है। हमें ज्ञान कम होने के कारण हम एज इट इज प्रस्तुत नहीं कर सकते। भगवान को, इसका मतलब क्या होता है कि भगवान से हम कंपटीशन कर रहे हैं। यहां पर सूत गोस्वामी यही कह रहे कि जो मैंने मेरे गुरु से सुना हूं वही आपके सामने मैं दोहरा रहा हूं। जो ये भी हम जो भागवतम में लिखा गया है उसी को ही दोहराना चाहिए, क्योंकि ये जो विषय है ये भगवान के मुखारविंद से आया है, ये सत्य है। अगर हम अपने मन से ढंग से कहने जाएंगे हम वहां से फिसल जाएंगे। तो शौनक ऋषि ने कहा, हे सूत गोस्वामी, हम श्री भागवतम के इतिहास को सुनने के लिए अत्यंत आतुर है। ये जो शौनक आदि ऋषि कह रहे हैं कि हम भगवान की कथा को सुनने के लिए आतुर है। और श्रील सुखदेव गोस्वामी को कब और कैसे इस महान ग्रंथ की रचना करने की प्रेरणा प्राप्त हुई? ये प्रश्न एक पूछा उन्होंने।
जो व्यासदेव को ये प्रेरणा कैसे प्राप्त हो गई इस ग्रंथ को स्थापन करने के लिए, रचना करने के लिए। और एक प्रश्न है, उन्होंने प्रमुख किसी कारण के लिए इसका रचना की। कुछ भी रचना करने के लिए कुछ तो कारण रहता है। तो शौनकादि ऋषि ने जो यज्ञ डालने का कारण क्या था? जो मनुष्य कलयुग में जो मनुष्य जीवन ले रहे हैं उनका कल्याणार्थ वो यज्ञ डालने के लिए ये किया था, सोचा था। यद्यपि श्रील सुखदेव गोस्वामी एक पागल व्यक्ति समान दिखते हुए भ्रमण करते थे। इस सुखदेव गोस्वामी एक पागल जैसा था, दिखने में पागल जैसा, नंगा रहता था, कपड़े नहीं थे और ऐसे ही घूमता रहता था हस्तिनापुर में, और बच्चे बच्चे पत्थर मारते थे उसको, वो कुछ नहीं करता था। क्यों ऐसा नहीं करता था? क्योंकि अंतकरण से पूर्णतः आत्मज्ञानी थे। जब व्यक्ति आत्मज्ञानी हो जाता है तो उसे इस संसार से कोई लेना देना नहीं रहता। कोई व्यक्ति उसे कुछ भी बोले, कोई व्यक्ति उसे कुछ भी करे, उसे कोई मतलब नहीं होता उसको, वो कुछ उसका असर नहीं पड़ता। हस्तिनापुर निवासियों ने किस प्रकार उन्हें पहचाना, किस प्रकार उन्हें पहचाना, किस प्रकार उनकी भेंट महाराज परीक्षित से हुई और उन्होंने उनके समक्ष पहली बार श्रीमद् भागवतम का व्याख्यान किया। ये प्रश्न भी शौनकादि ऋषियों ने प्रश्न पूछा था। इसका उत्तर भी आगे है। अभी मैं पूर्ण तरह से पूर्ण रूपी कथा नहीं बता सकता हूं, थोड़ी सी बता सकता हूं। महाराज परीक्षित भगवान के शुद्ध भक्त थे। महाराज परीक्षित कौन था? एक शुद्ध भक्त था। कैसे शुद्ध भक्त था? महाराज परीक्षित किसका बेटा है? अभिमन्यु। माँ का नाम क्या है? उत्तरा। उत्तरा का बेटा था। जब परीक्षित महाराज पेट में था तभी जो द्रोणाचार्य का बेटा कौन है? अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा था, इसलिए इनका पूरा वंश को मैं नाश कर दूंगा करके। तो ये जो बच्चा पेट में था ये भी मर जाए, इसीलिए उसने, इसी वजह से उन्होंने बाण छोड़ा था, ब्रह्मास्त्र। और उत्तरा जाके कृष्ण से शरण गई, क्योंकि एकमात्र कृष्ण ही इसका पालन कर सकता है, अन्य कोई नहीं। तो इसीलिए उत्तरा के गर्भ में जो भगवान श्री कृष्ण प्रवेश किया, तभी उस परीक्षित ने उस दिव्य रूप को देखा था। तभी से वो भगवान का भक्त बन गया। तो ये लोग शौनकादि ऋषि कह रहे कि महाराज परीक्षित भगवान के शुद्ध भक्त थे और साथ ही संपूर्ण पृथ्वी के एक का एक छत्र सम्राट थे। पूरा पृथ्वी के एक छत्र सम्राट थे। ये क्यों कह रहे हैं कि उनको आश्चर्य लग गया कि ऐसा व्यक्ति इतना सम्राट है, इतनी शक्तिशाली है और यंग भी है, हाँ? इस पूरे बूढ़ा तो नहीं हो गया है, अभी ये अपना अंतिम काल को क्यों सोच रहा है ऐसा? इसीलिए उनका प्रश्न आ गया, ये पूछ रहे हैं। उन्होंने अपना सर्वस्व त्याग कर मृत्यु पर्यंत गंगा तट पर निवास करने का व्रत क्यों लिया? उस समय वे एक युवक तथा परम शक्तिशाली थे। एक युवक था, वो परम शक्तिशाली था। उनके शत्रु का आकर उनके चरणों में प्रणाम करते थे और अपने भले के लिए अपने संपत्ति उनको भेंट देते थे। सभी लोग, पूरा जगत के लोग आके उन्हें भेंट देते थे, संपत्ति का टैक्स देते थे।
फिर ऐसा सम्राट क्यों अपने जीवन रहित सर्वस्व त्याग करना चाहता था? क्यों इसने इतना त्याग करना चाहता था वो? हाँ? महान लोग तो ये भी कह रहे हैं कि महान लोग अपने सर्वस्व के लिए, अपने स्वार्थ के लिए नहीं जीते हैं। महान लोग क्या करते हैं? अपने स्वार्थ के लिए नहीं जीते, वो दूसरों का भले के लिए जीते हैं। महाराज परीक्षित में भौतिक आसक्ति का लेश भी नहीं था, परंतु फिर क्यों वे अन्यों को आश्रय देने वाला अपने शरीर त्यागने के लिए तैयार थे, तत्पर थे। तो ऐसा क्यों उन्होंने अपना शरीर त्यागने के लिए तत्पर हो गए? कि इतना सारा उनके पास था, इतना सारा अच्छे बच्चे थे, अच्छे बीवी था, अच्छा धन था, राज्य भी था, और अन्य लोग भी उनको शरण में आते थे, और ये शक्तिशाली था, पूरा ब्रह्मांड को अपना छत्र में रखा था। ऐसा व्यक्ति क्यों ऐसा त्याग करना चाहता है शरीर को? इसके प्रश्न के उत्तर देते हुए श्रील सूत गोस्वामी आगे कह रहे कि श्रील सूत गोस्वामी कह रहे कि वर्तमान युग चक्र सत्य, त्रेता, द्वापर और कलयुग। वर्तमान युग चक्र ये क्या है? ये युग चक्र है। ये 4 युग मिलके एक युग होता है। 4 युग। ऐसे 71 युग होने के बाद एक महायुग होता है, और 71 युग होने के बाद एक मनवंतर हो जाता है। ऐसा 71 एक 4 युग मिलके एक युग हो गया। ऐसे 71 इंटू 71 किया तो ये 4 युग मिलेगा। एक कलयुग का आयु कितना है? 4,32,000। इससे डबल द्वापर युग का है, उससे डबल त्रेता युग का है, उससे डबल सत्य युग का है। समझ गए ना? ये पूरा मिला के एक युग है। ये युग इंटू 71 किया तो एक मनवंतर होता है। इस एक मनवंतर में एक मनु पैदा होता है, मनु रहता है। यहां पर मनु है, ये मनु का एक युग चल रहा है। ये वैवस्वत मनु का एक युग अभी भी चल रहा है। 71 युग से वैवस्वत मनु एक युग में 71 ईयर्स वो 71 युग तक वो अपना राज्य चलाता है। हम सोचते हैं कि जो मन में हमारा आता है वही चलता है, ऐसा नहीं है। हम जो हमारा मन में जो होता है वो नहीं चलता, हमारा मन के विरुद्ध ही चलता है। क्यों? क्योंकि ये मनु का राज्य चलता है, ये मनु का क्या सरकार चलता है। तो इसीलिए ऐसे एक 71 एक मनवंतर हो गया। ऐसे 14 मनवंतर है। ये 14 मनवंतर में ब्रह्मा का आधा दिन हो जाता है। आधा दिन मतलब 12 घंटा। इस 12 घंटे में ब्रह्मा का 14 मनु हो जाते हैं, और 14 मनु रात को हो जाता है। ऐसे मनु हो जाते हैं। ऐसे एक दिन हो जाता है। 7 मनु 7 मनु हो जाते हैं, और एक 7 मनु, ऐसे 14 मनु हो जाते हैं। एक दिन ब्रह्मा का हो जाता है। आप सोचिए ब्रह्मा का आयु कितना रहेगा? हाँ? ये कलयुग का ये कितना बोला था मैंने? 4,32,000 ईयर्स उसका आयु है। अभी 5,000 ही हो गया है खाली। अभी कितना है? 27,000 ईयर्स है। 4,27,000 वो ऐसे इंटू 2 4,32,000 इंटू 2 करेगा तो द्वापर युग का है, और उसको इंटू 2 करेगा तो त्रेता युग का है।
अभी ये जो युग चल रहा है 28th युग है, 28वां युग है। हम भजन में गाते हैं ना, युगे 28 इटेवरी युगा। ये जो 28वां युग है, ये मतलब कितना 28 युग खत्म हो गया। अभी थोड़ा 71 होने के लिए कितना बाकी है, माइनस करो 71 से 28, उतना युग है। हाँ, कैलकुलेटर लाना पड़ेगा अभी। 43, हाँ 43 युग और भी है। ये किसका चल रहा है, ये वैवस्वत मनु का युग चल रहा है। वैवस्वत मनु अभी भी है। ये वैवस्वत मनु कौन है, वैवस्वत मनु है, ये सूर्य का पुत्र है। सूर्य का पुत्र है, श्रद्ध देव करके उसका नाम है। सत्यव्रत मुनि थे, वो सत्यव्रत मुनि थे, उसका नाम भी सत्यव्रत था। वो मुनि थे। वो क्या हो गया, उसको एक प्रलय आ गया और भगवान श्री कृष्ण ने उससे कहा, मैं एक नाव के रूप में आ जाऊंगा, आप उस नाव में बैठ जाओ और उसमें वासुकी करके एक सर्प हो जाएगा, उसको अपना रस्सी बना के ले लो और उसको लेके जाएगा। ऐसा आपको पता है ना, ये कथा पता है आपको। भगवान श्री कृष्ण एक वट पत्र के ऊपर हाथ में पांव का अंगुली लेके चुप रहा था, मतलब खा रहा था। ये देखा उसने। ये एक युग का अलग अलग कथा है, अलग अलग युग में अलग अलग कथा हो जाती है। तो यहां पर सूत गोस्वामी कह रहे कि वर्तमान युग चक्र में, इस युग चक्र में थोड़ा सा बदलाव आ गया। क्या हो गया, सत्य, त्रेता, द्वापर और कली। द्वापर मतलब 2 है, त्रेता मतलब 3 है। 3 पहला कैसा आ गया, सत्य पहला है, दूसरा आना चाहिए ना, द्वापर युग आना चाहिए, यहां त्रेता युग आ गया। क्योंकि ये इस युग चक्र में द्वापर और त्रेता युग का काल बदल जाता है। अर्थात पहले त्रेता युग आता है, फिर द्वापर युग आता है। यह परिवर्तन भगवान श्री कृष्ण के प्रकृति के कारण होता है। जब भगवान श्री कृष्ण एक 28वां युग में प्रकट हो जाते हैं यहाँ पर, इस धरती पर, आप सोचो हम कितने भाग्यवान हैं, क्योंकि हमें भगवान का संपर्क लगभग समीप ही है। चैतन्य महाप्रभु 500 वर्ष में आ गए। इसी 28वां युग में भगवान पूरे अवतार में प्रकट हो जाते हैं। यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु बनते हैं, विठ्ठल बनते हैं और कृष्ण भी बनते हैं। ये 28 युग में हमें कितना लगभग समीप है, हम भगवान के समीप ही है। भले हम भगवान को अपने दृष्टि से नहीं देख पा रहे हैं, भगवान अपना रूप इस विग्रह के रूप में हमें दिखा रहे हैं, और हम सोचना चाहिए कि हमारा भगवान के संपर्क में अभी भी है, इस 28 युग में समीप है। तो ये भगवान का, श्री कृष्ण का प्राकट्य का कारण होता है। और उस द्वापर की तीसरी संध्या में सत्यवती और महर्षि पराशर पुत्र रूप में श्री व्यास देव का जन्म होता है। ये भी भगवान का अवतार ही है। व्यास रूप में भगवान प्रकट होते हैं 28वां युग में। इसीलिए ये युग परिवर्तन हो गया। पहला तीसरा आ गया, बाद में दूसरा आ गया। श्री व्यास देव का आश्रम हिमालय की बद्रिकाश्रम के निकट शम्यप्रास में स्थित है। आपने देखा है किसी ने? हाँ, सरस्वती नदी के तट पर बाजू में है। आप गए थे? वहां बहुत ठंडी है, नाक से खून आ जाता है। तिब्बत का बॉर्डर है। हाँ? तिब्बत। हाँ, तिब्बत। उसके पीछे तिब्बत है। वो ऐसा कोई रात को सोने जाए तो हम गद्दी लेते हैं ना, यहाँ वहां गद्दी को हम ऊपर से लेना पड़ता है। उतना ठंडी है, मतलब 0 ये है टेम्परेचर। तो
श्रील व्यासदेव का आश्रम हिमालय पर बद्रिकाश्रम के निकट शम्यप्रास में स्थित है। एक दिन सूर्य देव के समय सरस्वती नदी में स्नान करने के उपरांत श्रील व्यासदेव ध्यानस्थ में नदी के तट पर बैठे थे। त्रिकालज्ञ होने के कारण वे भावी कलयुग में आने वाली विषमताओं को देख पा रहे थे। उन्होंने कलयुग में प्रत्येक वस्तु का पतन होते हुए देखा। वो ध्यानस्थ बैठे थे। उसने पहले अपने भगवान को देखा। भगवान को देखते देखते पीछे एक देवी खड़ी थी। भगवान के पीछे ही थे, जैसे अपना छाया रहता है ना, छाया के रूप में वो खड़ी थी। वो कौन थी? वो माया थी। वो पीछे क्यों खड़ी थी? वो शर्म के मारे पीछे खड़ी थी। क्यों? क्योंकि उसको कार्य दिया गया था कि कलयुग में जो लोग हैं उनको पागल बना दो, उनको मूर्ख बना दो, क्योंकि आसक्त बढ़ा दो उनको अपने शरीर के प्रति। ऐसा कार्य उनको दिया था। वही माया देवी हमें आसक्ति बढ़ाती है, पैसे के प्रति, धन के प्रति, स्त्री के प्रति। ये आसक्ति बढ़ाती है। ये कार्य माया देवी को दिया है। लेकिन माया देवी एक भक्त होने के कारण उसे शर्म आ रहा था कि मैं कैसे कार्य कर रहा हूं, इन अच्छे अच्छे व्यक्ति के लिए मैं पागल बना रहा हूं। इसलिए वो भगवान के पीछे खड़ी थी। ये व्यासदेव ने देखा और समाज को देखा, सब कुछ पतन हो रहा है। तो ये स्पष्ट देख रहे थे कि इस काल में सतोगुण के अभाव में नास्तिक लोग मंद बुद्धि तथा अस्थिर रहेंगे और इसीलिए वे उनके कल्याण के योजनाएं बनाते हुए गहन विचार करने लगे। इन लोगों के लिए मेरा कर्तव्य क्या है? अभी यहाँ पर पहले लिखा है कि जो अच्छे महान लोग अपने स्वार्थ के लिए नहीं होते, अपने स्वार्थ के लिए नहीं रहते। ऐसे ही महान योग व्यासदेव भी एक महान व्यक्ति है। वो अपने स्वार्थ के लिए नहीं जीता है, वो अन्य लोगों के लिए जीता है। उन्होंने सोचा कि इन लोगों के लिए मुझे क्या करना चाहिए, मेरा कर्तव्य क्या है। विचार में वो डूबे गए। श्रील व्यासदेव जानते थे कि वेदों में वर्णित यज्ञ की विधि मनुष्य के कार्यों को शुद्ध करने के लिए समुचित विधि है और इसीलिए उस विधि को सहज सुगम बनाने के लिए उन्होंने एक वेद को 4 भागों में विभाजित किया। व्यासदेव ने भगवान ने वेद जो दिया था, वेद क्या है? पूरा ज्ञान, ब्रह्मांड का ज्ञान उस वेद में था। उस वेद को व्यासदेव ने विभाजित किया, इसीलिए उसको नाम पड़ा व्यास। हाँ? तो उसने 4 भागों में विभाजित किया और उसको अलग अलग ऋषि अपने शिष्य को बांट दिया। तो व्यासदेव ने ऋग्वेद पैल ऋषि को बांटा, पैल ऋषि को दिया। पैल करके एक नाम का ऋषि था, उसका शिष्य था। और सामवेद जैमिनी को दिया और यजुर्वेद वैशंपायन को दिया। अथर्ववेद अंगीरा को दिया। पुराण सूत गोस्वामी के पिता रोमहर्षण को दिया। पुराण, सब पुराण है। बात कितना पुराण है? 118 पुराण। 18 पुराण सूत गोस्वामी का पिता है रोमहर्षण, उनको दे दिया। तत्पश्चात श्रील व्यासदेव के इन शिष्यों ने यह ज्ञान अपने शिष्यों को प्रदान किया, और ये शिष्य ने उनके शिष्य को दिया। ऐसे ही बांटते गया वो ज्ञान, सब जगह बांटते गए। तो ऐसे ही तो परीक्षित
व्यासदेव ऐसे सोच रहे थे कि उनको इतना पूरा करते गए, ज्ञान देते गए और ग्रंथ लिखते गए, तो भागवतम लिखा, भगवत गीता लिखा, महाभारत लिखा। महाभारत का एक भाग है भगवत गीता, ये भीष्म पर्व में आता है। और ऐसा करते गया, उसका मन में शास्त्रों के सब मन में एक शंका आने लगा कि इतना पूरा मैंने लिखा है जन सामान्य के लिए, फिर भी मेरा मन में एक आशंका हो रही कि इससे लोगों को उद्धार होगा या नहीं। ऐसा आशंका होने लगा। वो ये भी सोचने लगा कि उन्होंने इस विषय पर गहराई से विचार किया और सोचा कि मैंने शास्त्रों का सब व्रतों का कठोरता से पालन की है, निष्कपट भाव से वेद अपने गुरु महाराज एवं यज्ञ वेद की उपासना की है, मैंने समस्त यम नियमों का बारीकी से पालन की है और महाभारत की रचना करके धर्म नियमों की समुचित व्याख्या की है। परंतु इन सब करने के बाद भी मैं अपने अंतःकरण में एक अधूरापन अनुभव कर रहा हूं कि उसके मन में एक अधूरापन महसूस होने लगा। इसमें कुछ कम है, ये जो लिखा हूं मैं महाभारत, इसमें भी कुछ कम है। तो ऐसे सोचने लगा। तभी क्या हो गया, आत्मनिरीक्षण करते हुए जब वेद व्यास अपने दोषों को देख रहे थे, उसी समय उनके पूज्य गुरु श्री नारद मुनि वहां पहुंच गए। और नारद मुनि आत्म साक्षात्कारी है, उनको पता चला अपना शिष्य का क्या व्यथा है। वो समझ गए। श्री व्यास देव ने तुरंत उठकर उनका अभिनंदन किया और बैठने के लिए सुखद आसन प्रदान किया। नारद मुनि से अपने शिष्य का दोष छिपा नहीं जा गया, इसीलिए वे मुस्कुराते हुए बोलने लगे। नारद मुनि मुस्कुराते रहे, बोलने लगे कि उसको वो समझ गए कि अपना शिष्य का क्या व्यथा है। तो नारद मुनि बोलने लगे कि नारद ने कहा, हे पराशर नंदन, तुमने, पराशर नंदन मतलब व्यासदेव किसका बेटा है? पराशर मुनि का बेटा है। इसकी भी कथा बहुत लंबी है। पराशर मुनि नंदन, तुमने अपनी रचनाओं को रचना के माध्यम से लोगों को आत्म की पहचान भौतिक शरीर एवं मन से करने की शिक्षा दी है। भौतिक क्या? भौतिक शरीर से, इस शरीर से, मन से शिक्षा दी गई है। क्योंकि ये उसमें क्या लिखा है कि सिर्फ इंद्र तृप्ति का बारे में ही लिखा है। उसमें ये जो 18 पुराण है, उसमें 6 पुराण राजसिक लोगों के लिए है और 6 पुराण तामसिक लोगों के लिए है और 6 पुराण सात्विक लोगों के लिए है। ऐसे 3 विंगड हो गया है। तो उसमें तामसिक लोगों के लिए जो लिखा है, उसमें तामसिक लोगों के लिए आसुरी किसका, भूत प्रेत का सेवा पूजा करने के लिए उसमें लिखा गया है। और भूत प्रेत का पूजा करते वक्त क्या करना चाहिए? भूत प्रेतों को क्या चाहिए? बलि चाहिए। इसीलिए बलि देना शुरू हो गया। ये अभी हम लोग क्या करते हैं, बलि देते हैं, बकरी या क्या कुकड़, उसका बलि देते हैं। ये बलि देने वाले कौन है? ये तामसिक लोग हैं। उनके लिए ये पूजा बताई गई है, ऐसे पूजा करने से आपका भला हो जाएगा करके। लेकिन भला नहीं होता है। उससे क्या होता है, वो देखते करते 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 उनका मन में एक गुण पैदा हो जाता है कि ये मैं करके इससे क्या फायदा मिलेगा मुझे, ये बलि देने से मुझे क्या मिलेगा, मुझे सिर्फ खाने के लिए मिलता है, एक मिलता है, फिर से जन्म लेता हूं। तो फिर उसका मन बदल जाता है। तो फिर वो राजसिक स्तर पर आ जाता है। राजसिक स्तर पर
देवी देवता को पूजा करने शुरू करता है। देवी देवताओं को पूजा करते करते क्या होता है, उसको और भी मन बदल जाता है, इससे क्या मिलेगा मुझे। तो ऐसे ही ये आगे बढ़ जाता है, सात्विकता में आ जाता है। सात्विकता में आते ही वो भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने शुरू कर देता है। इसीलिए ये स्तर पर उसने ये 18 पुराण लिखा था। ये नारद मुनि इसलिए ये कह रहे हैं कि आपने भौतिक शरीर एवं मन से करने की शिक्षा दी है, क्या तुम इसका संतुष्टि हो? इससे आप संतुष्ट है क्या? या रुकेंगे ना? अच्छा ठीक है। तो इसीलिए उन्होंने इस दोष को उनको दिखा दिया और उसने कहा कि आप श्री कृष्ण की कथा इसमें लिखो, कृष्ण की कथा को लिखो, इससे आत्मा संतुष्ट हो जाएगा और आत्मा संतुष्ट होने से उनका उद्धार हो जाएगा। ऐसा नारद मुनि ने उनको बता के श्रीमद् भागवतम का रचना करने के लिए प्रेरणा किया। इसलिए इस वजह से श्रीमद् भागवतम प्रकट हो गया। ये श्रीमद् भागवतम स्वयं भगवान की एक अवतार ही है इस कलयुग में। हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। और कुछ प्रश्न है? प्रभु जी, रोमहर्षण ये सूत गोस्वामी है ना, सूत जी है ना? सूत गोस्वामी का नहीं, पिताजी पिताजी रोमहर्षण। रोमहर्षण यानी कि व्यासदेव के पुत्र, व्यासदेव के पुत्र। नहीं, रोमहर्षण अलग है, एक ऋषि है। रोमहर्षण अलग है। अलग ऋषि है। उन्होंने यज्ञ से अपना पुत्र को प्राप्त किया था। अच्छा। हाँ, इसको सूत गोस्वामी को यज्ञ से। यज्ञ से। हाँ, रोमहर्षण और व्यास सूत गोस्वामी अलग ऋषि मुनि है। अलग है। नहीं, और एक पढ़ा था रोमहर्षण को बलराम ने मार दिया था। हाँ। रोमहर्षण जब प्रवचन दे रहे थे तभी बलराम जब युद्ध चल रहा था, वो किसके लिए गए थे? तीर्थ यात्रा में गए थे, तभी वहां से गए थे वो। तब रोमहर्षण एक प्रवचन दे रहा था, सब लोग ऋषि मुनि जो सुनने बैठे थे वो सब खड़े हो गए। ब्रह्मा बलराम के आने से खड़े होने के बाद ये उठा ही नहीं। इसके लिए बलराम को गुस्सा आ गया और ब्रह्मा ने क्या किया, एक तिनखा लिया, उसको सर काट दिया उसको, तो वो मर गया, मृत्यु हो गया उसका। सब ऋषियों ने हाहाकार मचाया, अभी हमें ज्ञान कौन देगा करके। और ये सुनकर बलराम ने उनका पुत्र को वहां बैठ के, आज से तुम इनको ज्ञान दे दो, मैं आपको आशीर्वाद दे रहा हूं कि आप सब ज्ञान को प्राप्त करेंगे, सब ज्ञान आप दोगे। तो उस टाइम से सूत गोस्वामी ज्ञान देना शुरू कर दिया। तो ये जो रोमहर्षण जो है वो वहां से खत्म हो गया था। ये कथा है। और कुछ